姐，哎呀，哎呀，लिहान ने अपने दिल की बात तो बता दी। ये अब शूलू के जवाब का वेट कर रहा है। कुछ देर बाद वो बोलने लगती है कि ओहो, तुम फिर से शुरू हो गए। एक्टिंग बंद करो, तुम मेरे घर पे नहीं हो। लिहान कहता है कि मैं ही ली टैक्सीडो हूँ। मैं शुरू से ही तुम्हारे कॉमिक शौक से पढ़ता आया हूँ। मैं ही वो पर्सन हूँ जो रोज़ तुमसे चैट पे बात करता हूँ। बहुत हुआ, अब से मैं असल चैन बनने का दिखावा नहीं करूँगा। मैं खुद तुम्हारे सामने आना चाहता था ताकि तुम मुझे लाइक कर सको। ये बात बोल के लिहान शूलू के करीब जाने लगता है, पर वो इसे पुश करके पीछे करती है और बोलती है कि तुम ना मुझसे 2 मीटर दूर रहो, मेरे करीब मत आया करो। लिहान पूछता है कि तो फिर तुम्हारा जवाब क्या है? वो बोलती है कि तुम्हें तो पता है मुझे हैंडसम बॉयज से एलर्जी है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है। ये सुन लिहान बोलता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा। अगर तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो ना? अब तो मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। फिर तो तुम मुझे पसंद करोगी ना? ये डील पक्की ना? शूलू खामोश है। वैसे खामोशी का मतलब भी हाँ ही होता है। लिहान कैसे इसे ठीक करेगा, ये देखना तो अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिहान काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ये शूलू को हर हाल में ठीक देखना चाहता है। इसने तो प्लान बना लिया। अब से ये शूलू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिहान शूलू को उसके घर से पिक करता है। लड़की इसके साथ बैठती है। वो बोलता है कि तुम जितना मुझसे डरोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊँगा ताकि तुम मेरी मौजूदगी को महसूस कर सको। यही नहीं, मैं हर सुबह तुम्हें पिक करने आया करूँगा, ओके? शूलू बोलती है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ या फिर उल्टी ना कर दूँ। प्लीज़ मेरी इस मजबूरी को समझो। लिहान पूछता है कि तुम्हें ये इशू किस टाइम पे ज़्यादा होता है? मैं तुमसे कितना डिस्टेंस रखूं, ये तो बता दो। वो बोलती है कि ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, बस अचानक से शुरू हो जाता है। ये बात सुन लिहान मुस्कुराता है। फिर ये शूलू के करीब जाने लगता है। लड़की इससे दूर जाने लगती है। लिहान बोलता है कि इतना डिस्टेंस तो ठीक है ना? तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही ना? रुको, मैं थोड़ा और करीब आता हूँ। शूलू ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लिहान टाइम नोट करने लग गया। 3 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, 7 सेकंड हो गए। ओहो, फिर होता कुछ यूं है। शूलू की सांस तो फूल गई। इसकी भी अपनी मजबूरी, इससे दूर रहना जरूरी। लिहान बेचारा पेन फील कर रहा है। शूलू ने इसे थप्पड़ जो दे मारा। वो बोलती है कि सॉरी बॉस, स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से वो सब हुआ। वैसे आप हंस क्यों रहे हो? लिहान बोलता है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो तुमने फौरन से मुझ पे उल्टी कर दी थी, पर आज मैं 10 सेकंड तक तुम्हारे करीब रहा, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। बाद में मिलते हैं, बाय बाय। ऑफिस पहुँचते ही लिहान शूलू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि ऑफिस में लोगों की कमी हो गई है। आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, सो मैं तुम्हें कभी भी बुला सकता हूँ। वो बोलती है कि ये तो आपने ठीक नहीं किया। असिस्टेंट चैन अब क्या करेगा? आपने उसे किस काम पे लगा दिया? लिहान जवाब देता है कि वो तो तुम्हारी सिस्टर को पटाने में मसरूफ है, तुम उसकी फिक्र मत करो। आज से तुम मेरे आसपास ही रहोगी, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। चलो फिर साथ में मिलके काम करते हैं। काम ही तो ये नहीं करने दे रहा। बेचारी शूलू अब क्या करे? ये छिछोरा तो हाथ धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। शूलू बोलती है कि बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे जाके बैठ जाए ना। वो कहता है कि मुझे डिस्कशन के लिए तुम्हारे करीब तो आना पड़ेगा। देखूं तो सही कि आखिर तुम काम कैसे करती हो। लिहान की कंपनी जल्द ही न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। प्रमोशन के लिए इन्हें एक कार्टूनिस्ट और सेलिब्रिटी की जरूरत पड़ेगी। अब हम सब तो जानते हैं कि शूलू एक अच्छी कॉमिक राइटर है, सो लिहान कॉमिक्स एक्ट्स बनाने का टास्क शूलू को देता है। पहले तो वो ना करती है, पर बाद में मान जाती है। उसी दिन मीटिंग में सभी मेंबर्स सेलिब्रिटी के लिए तैन सॉन्ग का नाम फाइनल करते हैं। जब शूलू उसकी फोटो देखती है तो वो दुखी हो जाती है।
दुखी हो भी क्यों ना, दैन सॉन्ग इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो ठहरा, वही जिसकी वजह से इसे फोबिया हुआ। बाद में शूलू लिहान से बोलती है कि सॉरी, मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को ढूंढ लें। लिहान पूछता है कि क्यों, क्या वजह है? पहले तो तुम ये काम करने को तैयार हो गई थी, अब तुम पीछे क्यों हट रही हो? तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, खुद पे यकीन करके तो देखो। वो बोलती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये बात बोल के वो चली जाती है। लिहान सोच में पड़ गया कि आखिर शूलू ने अपना डिसीजन वापस क्यों लिया। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना ही ये शूलू के पास्ट के बारे में कुछ जानता है। उसके बाद होता ये है कि शूलू लिहान को इग्नोर करने लगती है। जब भी लिहान इससे मिलने आता है तो शूलू वहाँ से उठ के चली जाती है। बाद में लिहान शूलू से पूछता है कि मीटिंग के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है, आखिर बात क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, हम मिलके उसे सॉल्व करेंगे। शूलू बोलती है कि कोई इशू नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। जब शूलू गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है तो लिहान के सर पे चोट लग जाती है। वो फौरन से पूछने लगती है कि बॉस, आप ठीक तो हो ना? फिर शूलू इसे अपने घर ले जाती है। बंदा यही तो चाहता था। कहने लगता है कि मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा, मैं आज रात यहीं पे सो जाता हूँ। वो बोलती है कि बॉस, ये ठीक नहीं है। इसकी ये बात सुनते ही लिहान चिल्ला उठता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। शूलू बोलती है कि बॉस, आप यहाँ पे बैठ जाएं, मैं पानी लेके आती हूँ। ये तो अव्वल नंबर का नाटकखोर निकला। मुस्कुरा रहा है बेचारा, काफी मेहनत तो कर रहा है पर लड़की इसे लिफ्ट नहीं करा रही। क्या होगा आगे? ड्रामे का फाइनल पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।